हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि वेदिका और विधान दोनों लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं और हाथ पकड़कर वेदिका बैठी होती है। इतने में वहाँ पर मंजरी आ जाती है और मंजरी देख लेती है वेदिका को विधान का हाथ पकड़े हुए। तो वो आकर के कहती है कि वेदिका, तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम नीचे आके तैयार हो जाओ और रेडी हो जाओ। तो वो कहती है कि मैं क्यों रेडी हो जाऊँ। तो मंजरी बताती है कि तुम्हारे पापा के फ्रेंड आ रहे हैं, एमएलए हैं जो, और उनका बेटा भी आ रहा है। तो वो कहती है कि तो मैं क्यों रेडी हो जाऊँ, आप जाओ ना। तो मंजरी बताती है कि जो एमएलए का जो बेटा है तुम्हारे पापा ने वो तुम्हारे लिए चुना है। तो वेदिका कहती है चुना है मतलब। और इधर विधान कहता है कि अच्छा वेदिका, मैं चलता हूँ। और फिर विधान वहाँ से जाता है और पीछे पलटकर वेदिका को देखता है और वेदिका भी विधान को देख रही होती है। वेदिका काफ़ी अपसेट हो जाती है। और फिर इधर आप देखेंगे कि मनोहर काका वो फ़ोन पर सुभाष से बात करते हैं और मंजरी आ जाती है। मंजरी कहती है कि काका फ़ोन, लेकिन वो फ़ोन पर बिज़ी होते हैं तो फ़ोन नहीं लेते हैं। और मंजरी बार बार कहती, फिर मंजरी फ़ोन पे बात करने लगती है कि माई, काका भी बिज़ी हैं, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। इतने में जब काका सुनते हैं कि मंजरी माई से बात कर रही है तो वो कहते हैं लाओ मुझे फ़ोन लाओ। लेकिन मंजरी फ़ोन नहीं देती है। मंजरी कहती है कि माई पूछ रही थी कि घर में सब ठीक है, मैंने बता दिया। और माई को मैंने बता दिया कि आप दूसरे फ़ोन पर बात कर रहे हैं। काका कहते हैं अरे माई का फ़ोन था तो तुम्हें मुझे देना चाहिए था, लाओ मैं बात कर लूँ। लेकिन मंजरी फ़ोन कट कर देती है। मंजरी बताती है माई पूछ रही थी और मैंने बता दिया कि आप फ़ोन पर हैं। और मंजरी कहती है कि दया माई कह रही थी कि उनके ड्राइवर के साथ झगड़ा हो गया है और इसलिए उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया है और अब वो उस रोड से नहीं दूसरे रोड से जाएंगे, नासिक वाले रोड से। अब मनोहर काका कहते ये कैसे हो सकता है, माई उसको कैसे निकाल सकती है। अब उन्हें लगता है कि सब खराब हो गया, क्या करें। अब वो सोचने लगते हैं। मंजरी कहती है कि वो काका, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सुभाष से बात कर रहे थे इसलिए। तो काका कहते हैं सुभाष? कौन सुभाष? मैं किसी सुभाष को नहीं जानता। तो मंजरी कहती है कि माई के ड्राइवर। और फिर वो चली जाती है पानी लेने के लिए। काका कहते हैं पानी ले आओ, तो जाती है। और फिर काका फिर बात करते हैं, वो ड्राइवर से कहते हैं कि तुम नासिक वाले रोड से जाना। और फिर मंजरी पानी ले आती है तो काका को एक बार फिर से बात करते सुन लेती है। फिर मंजरी जाते जाते रुक के बात सुनती है। काका फ़ोन पर बात कर रहे होते और मंजरी उनकी बातें सुनने के बाद फिर वो वहाँ से जाती है। इधर आप देखेंगे कि काका फ़ोन पर कहते हैं अपने सुभाष भाई से कि तुम नासिक वाले रोड से जाना, 1 घंटे का रास्ता है और काम हो जाना चाहिए। और फिर इधर मंजरी अपने कमरे में आ जाती, कपड़े लेके जा रही होती है तो सत्या से टकरा जाती, कपड़े गिर जाते हैं। वो उठाने लगती, सत्या कहता है रहने दो, मत उठाओ, पड़े रहने दो। और फिर वो रो रही होती है और फिर उठाती है, लेकिन सत्या उससे मना कर देता है कि नहीं, छोड़ दो इसको, मैंने कहा ना, छोड़ दो। और फिर सत्या अपनी फाइल उठा लेता है और फिर वो वहाँ से जाता है। तो मंजरी कहती है कि आपको पता है वेदिका आपकी बेटी है, उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती मत करिएगा क्योंकि वो आपकी बेटी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो ज़िद्दी है, अगर आपकी बात ना माने तो उससे ज़िद मत करवाइएगा। वो कहते हैं कि मुझे पता है वो मेरी बेटी है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो क्या करेगी, वो मेरी बात मानेगी। और वो सोचने लगते हैं कि वेदिका के बारे में। और इधर आप देखेंगे मंजरी सोचती है वेदिका ने विधान का हाथ पकड़ा हुआ था और इसका मतलब कुछ है। और फिर वेदिका के बारे में वो सोचती है और काफ़ी अपसेट हो जाती है। इधर सत्या अपनी फ़ाइल देख रहा होता है। फ़ाइल देखने के बाद मंजरी कहती है कि मैंने बता दिया है कि एमएलए आ रहे हैं। फिर सत्या कहता है कि मैंने वेदिका की शादी तय कर दी है। तो मंजरी कहती है वो आपकी बेटी है, एक बार आपको उससे पूछ लेना चाहिए था। तो सत्या कहता है कि मैंने एक बार कह दिया और
ये शादी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये शादी हो जाती है तो कोई भी मुझको छू भी नहीं सकेगा। और मंजरी सहम जाती है। इधर सत्या कहता है कि ठीक है, तुमने बता दिया। और ये बताओ, वेदिका का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बताओ, मुंह में आवाज़ नहीं है, बोलो। तो मंजरी कहती है कि नहीं, उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जब वो ऐसा कहती है तो सत्या को तसल्ली हो जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब मंजरी खड़े खड़े सोचने लगती है वेदिका के बारे में। वो सोचती है कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। इधर मंजरी वेदिका के कमरे में जाती है तो वो आंखें खोले लेटी होती है। जैसे ही मंजरी अंदर जाती है तो वेदिका आंखें बंद कर लेती है। मंजरी जाकर उसके पास बैठती है, उसके चेहरे पर हाथ फिराती है और कहती है कि वेदिका बेटा, मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। और फिर मंजरी उसके फेस पर हाथ फेरते हुए कहती है, वेदिका, मैं जानती हूँ तुम सोई नहीं हो, जग रही हो, इसीलिए मुझे तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी है। और फिर वेदिका वहाँ पर चुपचाप लेटी होती है, नहीं सुनती है, बोलती भी नहीं। मंजरी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जग रही हो। और फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम अपने पापा की बात मानोगी, क्या करोगी? तो वेदिका कहती है, आपको क्या मतलब है, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? मैंने आपसे एक बार कह दिया ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ, और तुम्हारे पापा ने कही थी कि एमएलए का लड़का तुम्हारे लिए उन्होंने चुना है। तो वेदिका को गुस्सा आ जाता है। वेदिका कहती, चुना है से क्या मतलब है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है? तो मंजरी कहती, मैं जानती हूँ बेटा, आपकी अपनी मर्जी है, और जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वैसा हो। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ आप चाहो वहीं आपकी शादी हो। और फिर इधर वेदिका सोचने लगती है। इधर फिर आप देखेंगे मंजरी कहती है कि बेटा, मैं कभी भी तेरी नज़रों में अपने लिए इज्जत नहीं कमा पाई, लेकिन बेटा मैं तुझसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो मैंने किया वो तू मत करना। मुझे तो एक खूंटे से बांध दिया तो मैं बंध गई, लेकिन तू ऐसा मत करना बेटा। और अगर तुझे लड़का पसंद है तो ही शादी करना, और नहीं पसंद है तो मना कर देना। और तेरी ये माँ हर फैसले में तेरे साथ है, और जितना हो सकेगा उससे कई ज़्यादा मैं तेरा साथ दूंगी। वेदिका ये सुनकर कुछ नहीं बोलती है। मंजरी कहती है कि वेदिका, तुम इस बात को समझो, अगर तुमको वो लड़का पसंद है तो तुम हाँ करना, नहीं तो तुम मना कर देना। और तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर वेदिका अपनी माँ की तरफ देखती है। उसकी माँ बहुत रोती है, सिसकियाँ ले रही होती है। वो कहती है, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर वेदिका अपनी माँ की सारी बातें सुनने के बाद फिर भी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। और वेदिका की माँ कहती है, बेटा मैं तेरे साथ हूँ। फिर वो कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ। और फिर जब वेदिका की माँ मंजरी उससे कहती है, बेटा तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इतना कहने के बाद वो कहती है, तुम्हारा जो भी फैसला रहेगा मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगी। और फिर वो वहाँ से जाती है। और इधर वेदिका देख रही होती है अपनी माँ को, वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती है। और फिर आप देखेंगे जब वो जाने लगती है तो फिर वेदिका अपनी माँ के जाने पर अपनी माँ को पीछे से आवाज़ देती है कि माँ। और मंजरी उसकी आवाज़ सुनकर कि उसने माँ कहा, वो खुश हो जाती है, अपनी बेटी को देखती है और मुस्कुराती है। वेदिका अपनी माँ की तरफ देखती है, मंजरी अपने आंसू पोंछ लेती है और अपनी बेटी को देखती है। वेदिका उसको देख रही होती, कुछ नहीं बोलती। मंजरी उसको देखने के बाद फिर वहाँ से वो जाती है।